हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी पांडे। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर लिए हैं, वन शॉट रिवीजन भी कर लिया है। अब हम आपकी बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में मैंने आपको आंसर राइटिंग फॉर्मेट भी बता दिया था कि आपको आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। अब कुछ वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स कर लेते हैं। इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में वेरी शॉर्ट आंसर करेंगे, सेकंड पार्ट में शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी क्या होता है ये आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स में बताना है। तो सोशियोलॉजी इज अ कॉम्प्रहेंसिव स्टडी ऑफ होल सोसाइटी। ये लाइन आपको बिल्कुल इंक्लूड करनी है। सबसे पहली लाइन आपकी यही होनी चाहिए कि सोशियोलॉजी इज अ सिस्टमेटिक एंड कॉम्प्रहेंसिव स्टडी ऑफ सोसाइटी या सोसाइटी एज अ होल। नेक्स्ट, sociology is a descriptive and analytical discipline concerned with the structure aspects of human society। अब सोशियोलॉजी क्या होती है ये हमने बता दिया कि सोशियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद में सोशियोलॉजी एक डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल डिसिप्लिन है। डिस्क्रिप्टिव यानी कि हम सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं। एंड एनालिटिकल, हम फैक्ट्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ठीक है, यानी कि हम साइंटिफिक प्रोसीजर्स यूज करके सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं। तो ये देखो, इतनी सारी चीज हमने सिर्फ 2 वर्ड्स के अंदर इंक्लूड कर दी। ठीक है, तो सोशियोलॉजी इज अ डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट्स को हम सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं। थर्ड हमने क्या कहा, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। सोशियोलॉजी ह्यूमन रिलेशंस की साइंस है। ठीक है, ह्यूमन रिलेशंस को हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। कुछ साइंटिफिक मेथड्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर है, तो आपको कम से कम वर्ड्स में ही अपनी बात को एक्सप्रेस करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ आप आंसर्स लिखते टाइम याद रखिए कि हो सके तो आंसर्स को आप पॉइंट्स में लिखिए। जब आप पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं तो जो भी टीचर आंसर को चेक कर रहा होता है उसको सामने से दिख जाती हैं सारी चीज़ें कि अच्छा ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है, ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है, ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, पैराग्राफ जहाँ पे आपको एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पे आप पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं ना। जहाँ पर आपको एनालाइज करना है, आंसर को थोड़ा डिटेल्ड में बताना है, वहाँ आप पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं। बट अगर शॉर्ट आंसर्स टाइप है या डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए कि ये चीज़ क्या होती है तो आप पॉइंट्स में आंसर को कवर कीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए। अब वेरी शॉर्ट में पूछा है तो कम से कम वर्ड्स में बताना है ना। अकॉर्डिंग टू हैरी एम जॉनसन सोसाइटी हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हैरी एम जॉनसन ने सोसाइटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, जैसे कि डेफिनेट टेरिटरी। ये हमने देखा था कि ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिसमें एक डेफिनेट टेरिटरी होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, ये चीज़ हमने देखी थी। तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि डेफिनेट टेरिटरी होती है। सोसाइटी इज अ टेरिटोरियल ग्रुप, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सेकेंड, प्रोगेनी। अब देखिए, जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी एग्जिस्टेंस में कहाँ से आई है, क्योंकि ह्यूमंस हैं इसलिए सोसाइटी जैसी कोई एंटिटी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि अच्छा ये सोसाइटी यहाँ पे चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि सोसाइटी ह्यूमंस से मिलके बनती है। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल्स सोसाइटी में रह रहे हैं, जब वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू रिलेशनशिप में आते हैं, एक बॉन्ड में आते हैं, तब सोसाइटी खुद ब खुद एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब ह्यूमंस कहाँ से आए, जब रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के थ्रू ह्यूमंस सोसाइटी में इवॉल्व अप होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है और कुछ इस तरीके से सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आती है। ह्यूमंस ही नहीं होंगे तो सोसाइटी क्या होगी। ठीक है, सोसाइटी का कोई काम नहीं अगर ह्यूमंस नहीं है तो एक क्या हो गया, डेफिनेट टेरिटरी, दूसरा हो गया प्रोगेनी। थर्ड है कल्चर। सोसाइटी में एक कॉमन कल्चर होता है। क्या सोसाइटी कल्चरली सफिशिएंट होती है। ठीक है, बिना कल्चर के समाज बहुत अधूरा सा लगता है, ऐसा लगता है समाज बस है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल है, रह रहे हैं साथ में बस। लेकिन जो कल्चर होता है वो सोसाइटी के लोगों को बांधे रखता है। ठीक है, तो एक कल्चर हो गया एस्पेक्ट। फिर इंडिपेंडेंस, सोसाइटी में सभी लोग एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस होती है सोसाइटी, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ये एक पॉइंट हो गया आपका। तो ये क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी
परमानेंट होती है, आप ये एक चीज भी लिख सकते हैं। सेल्फ कंटेंट इंटीग्रेटेड ग्रुप, ये सारी चीजें सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को फ्रेम कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशियोलॉजी, डिस्कस सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। अब अगेन 2 पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइडेड है। पहला क्या है, सोशियोलॉजी से आप क्या समझते हो, और दूसरा सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन कैसे है, ये चीज आपको बतानी है। तो सबसे पहले आप एक लाइन में बता दोगे कि सोशियोलॉजी क्या होती है। साइंटिफिक एंड कॉम्प्रहेंसिव स्टडी ऑफ होल सोसाइटी, या कॉम्प्रहेंसिव स्टडी ऑफ होल सोसाइटी, या स्टडी ऑफ सोसाइटी एज अ होल। ये आपने बता दिया पहले कि सोशियोलॉजी क्या होती है। अब सोशियोलॉजी साइंस कैसे है, सोशियोलॉजी इज अ साइंस क्योंकि इसमें कुछ साइंटिफिक मेथड्स होती हैं जिसके थ्रू हम फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं और फिर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको देखते हैं, उनको समझते हैं और फिर क्या चीज़ का आंसर करते हैं कि ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी क्यों है, और क्या इसके रीजंस हैं, और ये कैसे है। ठीक है, व्हाट, हाउ, व्हाई, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम सोशियोलॉजी में करते हैं। इसीलिए सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। वापस से समझ लेते हैं एक बार, हमने क्या देखा था, सोशियोलॉजी एक साइंस है। साइंस क्या होती है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमेना बेस्ड ऑन एविडेंस। वैसे ही सोशियोलॉजी क्या होती है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ठीक है, सोसाइटी में हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, एक सोशल सिचुएशन है तो वो क्यों है, तो क्योंकि हम यहाँ पर कुछ ऐसे सवालों के जवाब दे रहे हैं, इसीलिए सोशियोलॉजी साइंटिफिक डिसिप्लिन है। ठीक है, इसमें हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ऑफ वेरियस टाइप। डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी होती है, उसके सिस्टम को, उसके डेवलपमेंट को, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस, हम इन सभी को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सोशियोलॉजी एक साइंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What is the view of Darwin about society? डार्विन की थ्योरी हमने पढ़ी थी, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहाँ पे पढ़ा था, जब हमने देखा था कि सोशियोलॉजिस्ट इन्फ्लुएंस्ड थे बाय द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो अब पूछ रहे हैं कि डार्विन का व्यू क्या था सोसाइटी के बारे में, तो पहले एक लाइन में बता देना है कि डार्विन की थ्योरी क्या थी। चार्ल्स डार्विन आइडियाज अबाउट ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वर डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन अर्ली सोशलिस्ट थॉट। आपने पहले बता दिया डार्विन की थ्योरी क्या थी, डार्विन की थ्योरी थी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पे। इसमें आप एक लाइन और लिख सकते हैं ना कि नेचर इटसेल्फ ग्रोज इटसेल्फ बाय मेथड्स या ग्रेजुअल चेंज। ठीक है, प्रकृति अपना विकास खुद करती है, आप ये एक लाइन इसमें ऐड कर सकते हो। फिर आपने बता दिया कि इसका इन्फ्लुएंस है सोशियोलॉजी पर। अब सोशियोलॉजी पे कैसे इन्फ्लुएंस है, सोसाइटी वॉज ऑफन कंपेयर्ड विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सोसाइटी में कौन रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और उन सभी की जो ग्रोथ हुई होती है, उन सभी का जो डेवलपमेंट हुआ होता है वो डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में हुआ होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो ग्रो अप करते हैं। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल की अपनी लाइफ हिस्ट्री होती है और हर एक सोसाइटी की अपनी लाइफ हिस्ट्री होती है, जिसके अकॉर्डिंग वो ग्रो करती है। तो जो डार्विन की थ्योरी थी इवोल्यूशन की, वो सेम अप्लाइज होती है सोसाइटी में, जब आप सोसाइटी को स्टडी करते हो। डार्विन की थ्योरी में हम नेचर को स्टडी करते हैं, सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं। तो इसीलिए डार्विन की थ्योरी से हम सोसाइटी को समझते हैं, और ये रिलेशन होता है डार्विन की थ्योरी एंड सोशियोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नेम 2 फीचर ऑफ इंग्लिश सोसाइटी विच चेंज्ड आफ्टर द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था यूरोप में, तो इंग्लिश सोसाइटी किस तरीके से चेंज हुई थी, ऐसे 2 फीचर्स हमको बताने हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ इट सोसाइटी विच चेंज आफ्टर द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब ये लाइन अक्सर हम अपने आंसर में स्किप कर देते हैं कि ठीक है सीधे जो चीज़ पूछिए हम वो चीज़ लिख देते हैं, बट ये लाइन भी आप अपने आंसर में इंक्लूड करिए। ठीक है, कि ये फीचर्स होते हैं सोसाइटी के, आप आंसर में क्या बताना चाह रहे हो आप वो चीज़ पहले लिखो ताकि आपका आंसर इफेक्टिव लगता है। ठीक है, तो आपने ये लाइन लिखी कि ये फीचर्स हैं। अब पहला पॉइंट क्या है, पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड शिफ्टेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज टू वर्क इन इंडस्ट्रीज। क्या हुआ था, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो जो यूरोप के लोग विलेजेस में रहते थे, रूरल एरियाज में रहते थे, वो अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट कर गए थे। ठीक है, और क्यों शिफ्ट किया था उन्होंने, ताकि जो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं सिटी में उनमें वो वर्क कर सकें और पैसे कमा सकें। तो ये पहला चेंज हुआ था सोसाइटी में। दूसरा चेंज क्या हुआ था,
कैपिटलिज्म लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ लेबर एंड लॉस ऑफ वर्क फ्रॉम द प्रोटेक्टिव कंटेक्स्ट ऑफ गिल्ड, विलेज एंड फैमिली। पहले की सोसाइटी कैसी थी, विलेजेस होते थे, एग्रेरियन सोसाइटी होती थी, लोग खेती किसानी करते थे और एक सोसाइटी में बॉन्ड था, ठीक है, रिलेशनशिप थी। लेकिन जब कैपिटलिज्म आया तो क्या मैंने आपको बताया था कि एक ह्यूमन की, इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं रह गई, वो जस्ट एक मशीन की तरह हो गया था, ठीक है, बस काम करता था, कमाता था, घर जाता था, सो जाता था, वापस से यही सारी चीज़ें हो रही थी। तो इससे क्या हुआ, जो एक फैमिली स्ट्रक्चर था, एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर इससे डैमेज होता है या उस स्ट्रक्चर को लॉस होता है। तो ये दो मेन चेंजेस थे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से इंग्लिश सोसाइटी में हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।